हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 9 सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 9.1 के हमने फर्स्ट के 1 से 8 तक के क्वेश्चन पहले वाली क्लास में कर चुके हैं। इसके बाद हम आगे 9th क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, हमारा क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, पहले ये देख लेते हैं। The angle of elevation of the top of a building from the foot of the tower is 30 डिग्री। एक बिल्डिंग है अपने पास, बिल्डिंग है हमारे पास टॉप से foot of the tower is 30 degree and the angle of elevation of the top of the tower from the foot of the building is 60 degree। तो एक बिल्डिंग है जो फुट से 30 डिग्री पर है और दूसरी जो बिल्डिंग है हमारी वो फुट से 60 डिग्री पे है। ठीक है, अब हमारे पास ये डायग्राम बन गया ABCD। हमें क्या निकालना है, इसमें आगे ये बोल रहा है इफ़ द टावर इज़ हाइट 50 मीटर। इस टावर की जो हाइट है यहाँ से ये 50 मीटर है। इस बिल्डिंग की हाइट हमें निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, पहले हम करेंगे ट्रायंगल BDC। पहले कौन सा ट्रायंगल लेंगे, BDC। तो हमें क्या निकालना है, ये हाइट निकालनी है। तो पहले ये बेस निकाल लें। बेस निकालने के लिए हम क्या फॉर्मूला लेंगे, CD अपॉन BD इज इक्वल टू tan 60 डिग्री। ठीक है, क्या किया हमने, रेशियो लिया CD अपॉन BD। ये हाइपोथेनिस ले रहे हैं तो tan 60 डिग्री। CD की वैल्यू हमारे पास 50 है, BD हमें निकालना है। tan 60 की वैल्यू होती है हमारी √3। आगे वैल्यू सॉल्व करते हैं तो BD इज इक्वल टू 50 अपॉन √3। ठीक है, हमने क्या किया, CD अपॉन BD लिया, इसमें हमें BDC तो tan 60 डिग्री आया। 50 अपॉन BD लिखा क्योंकि CD की वैल्यू हमें दे रखी 50, tan 60 की वैल्यू √3 होती है। BD की वैल्यू निकालने के लिए इसको इंटरचेंज कर दिया तो वैल्यू आई 50 अपॉन √3। ठीक है, अब इसके बाद हम निकालेंगे ये वाला ट्रायंगल, ट्रायंगल ABD। ठीक है, इसमें हम रेशियो लेंगे, हमें ये निकालना है तो रेशियो लेंगे AB अपॉन BD इज इक्वल टू tan 30 डिग्री। AB की वैल्यू हमें निकालनी है, BD की वैल्यू हमारे पास है 50 अपॉन √3। tan 30 की वैल्यू 1 अपॉन √3 होती है। इसके बाद आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ हम AB इज इक्वल टू 50 अपॉन √3 अपॉन √3। ठीक है, ये हमने क्या किया, वैल्यू इंटरचेंज कर दी। 50 √3 यहाँ ऊपर चला गया, √3 एज इट इज़ यहीं रहा। इसको सॉल्व करेंगे आगे। 50 अपॉन √3 इंटू 1 अपॉन √3, यही वैल्यू थी हमारे पास। √3 इंटू √3 किया तो आया हमारे पास 50
अपॉन 3। हमारे पास ए बी की वैल्यू क्या आई 50/3। अगर हम इसको बोलते हैं कि हमें इसे मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना है तो 3 का डिवाइड हम 50 में कर देंगे। तो 3 का डिवाइड 50 में करने पे हमारे पास आता है 16 रेज़ टू वैल्यू आती है 16 2/3 मीटर। अब हमने क्या किया एक बार फिर देख लेते हैं। 3 CD हमने सबसे पहले इस वाली एंगल में ट्रायंगल में देखा BDC में, तो इसमें हमें क्या निकालना था BD निकालने के लिए हमने क्या किया रेशियो लिया CD/BD। तो हमारे पास हाइपोटेनिस बचा, तो इसका ट्रायंगल क्या होता है tan थीटा, तो tan 60 डिग्री लिखा हमने। वैल्यू BD की आई 50/√3 मीटर। फिर हमने लिया ट्रायंगल ABD, तो ABD में हमने AB/BD लिया। AB हमें निकालना था tan 30 डिग्री। इसको सॉल्व किया, BD की वैल्यू रखी इसमें। आगे हमने क्या किया AB = BD की वैल्यू √3 सॉल्व, इसको आगे सिंप्लीफाई किया तो 50/√3 अब इंटू 1/√3 √3 इंटू होके 3 में चेंज हो गया। अब 3 में 50 का डिवाइड करने पे हमारे पास वैल्यू आई मिक्स फ्रैक्शन में 16 2/3 मीटर। हमारे पास ये निकालना था। AB की वैल्यू है हमारे पास 16 2/3 मीटर। ये तो था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में वो कह रहा है द पोल ऑफ 2 पोल ऑफ इक्वल हाइट, 2 पोल हैं हमारे पास AB और CD जो सेम हाइट के हैं, आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड विच इज़ 80 मीटर विड्थ। दोनों कितनी दूरी पे हैं एक दूसरे से 80 मीटर की। फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। Find the height of the pole and the distance of the point from the pole। ठीक है, वो पूछ रहा है कि इसकी बीच की डिस्टेंस और इनकी हाइट ये हमें फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हमें ये दे रखा है कि AB = है CD = x। लेट द AB = CD = x एंड ट्राइंगल ABO। ABO में हम देखते हैं AB/OB बचा क्या हाइपोटेनिस, तो tan 60 डिग्री। AB की वैल्यू हमारे पास x है, OB की वैल्यू हमारे पास नहीं दे रखी है। tan 60 की वैल्यू होती है हमारे पास √3, तो OB की वैल्यू आएगी हमारे x/√3। ठीक है, OB की वैल्यू आई x/√3। क्यों आई, हमने AB की वैल्यू यहाँ हमने ये लेट किया था कि AB = CD = x, तो हमने AB की वैल्यू x रखी। x/OD = 3x, क्योंकि tan 60 की वैल्यू √3 होती है, तो OB = x/√3। अब हम देखते हैं ट्राइंगल CDO, तो हम लेते हैं CD/OD। tan 30 डिग्री। CD की वैल्यू हमें दे रखी x। OD हम ये मान सकते हैं 80 - OB, 80 मीटर - OB। CD की वैल्यू हमने कैसे लिखी, हम यहाँ लिख सकते हैं कि OD =
इस तरह देख लो पहले, OB प्लस OD इज इक्वल टू कितनी है 80 मीटर। ठीक है, अब हमें क्या निकालनी है OD की वैल्यू, तो OD इज इक्वल टू हमने क्या किया 80 माइनस OB कर दिया, तो हमने ये वैल्यू इसमें पुटअप कर दी। और tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा x√3 इज इक्वल टू 80 माइनस OB। OB की वैल्यू हम यहाँ से पुटअप कर दें x/√3। आगे सॉल्व करते हैं इसको। x√3 इज इक्वल टू 80√3 माइनस x/√3। हमने क्या किया, इन दोनों का एलशियम ले लिया। एलशियम लेने पे हमारे पास क्या है 80√3 माइनस x/√3। आगे इसको सॉल्व करते हैं। इसको √3 को जब रेशनलाइज कर दें तो √3 इंटू √3 हो जाएगा 3x। 80√3 माइनस x, आगे x की वैल्यू निकालते हैं 3x, ये इधर x आगे प्लस का x इज इक्वल टू 80 माइनस 80√3। सॉल्व करते हैं इसको। 3x प्लस 1 4x, इसको यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। 3x प्लस 1 4x इज इक्वल टू 80√3, तो x इज इक्वल टू 80√3/4, तो x इज इक्वल टू 20√3। हमने क्या किया, ट्रायंगल OCD में इसका रेशियो लिखा इज इक्वल टू tan 30 डिग्री। tan 30 की वैल्यू रखी 1/√3 और CD की वैल्यू x है, OD की वैल्यू 80 माइनस OB लिखा। इससे आगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हमने क्या किया 80 माइनस x/√3 एल्शियम ले लिया। √3 एल्शियम लेने पर एल्शियम √3 आया, इसको इस तरह क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो 3x इज इक्वल टू 80√3 माइनस x। जब हम x की वैल्यू एक साइड कर लेते हैं तो ये इधर आके प्लस का 4x हो जाएगी, बचा गया इधर 80√3। x इज इक्वल टू 80√3 में 4 का डिवाइड कर दिया तो बचा क्या हमारे पास 20√3। अब हमें क्या करना है, x की वैल्यू लेनी थी AB और CD की, तो AB और CD की वैल्यू क्या आई 20√3। ठीक है, अब हमें क्या लेना था O से D की वैल्यू। अब लास्ट हमें क्या निकालना है, BD इज इक्वल टू OB प्लस OD। ठीक है, अब BD हमारे पास दे रखा है 80, OB हमारे पास 60 20 प्लस OD। ठीक है, वैल्यू रखते हैं इसमें। OD बराबर 80 माइनस 20, तो OD की वैल्यू आती है हमारी 60 मीटर। यही हमें निकालना था। हमने क्या किया, पहले ये वाला ट्रायंगल लिया, फिर ये वाला ट्रायंगल लिया, इनसे OD की वैल्यू निकाली, x की वैल्यू आई AB और CD। इसके बाद हमने निकाला ये हाइट, ये निकालना था हमें OD, तो OD निकालने के हमें क्या BD इज इक्वल टू OB प्लस OD। ठीक है, अब BD और OB की वैल्यू इसमें पुटअप कर दी तो हमारे पास OD की वैल्यू 60 मीटर आ जाती है। ये तो था हमारा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में हमें कह रहा है कि फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाइट बिल्डिंग, एक 7 मीटर हाइट की एक बिल्डिंग है, उसकी टॉप से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ केबल टावर इज 60 डिग्री। उसकी टॉप से केबल टावर जा रहा है ऊपर, केबल टावर पे तार जा रहा है, वो कितने एलिवेशन एंगल पे है 60 के पे।
एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट, उसके फुट पे नीचे की ओर डिप्रेशन एंगल कितने का है, 45 डिग्री का, ठीक है। डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर, ये हाइट निकालनी है सी से डी की। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन ट्राइंगल ए बी डी, ये वाला ट्राइंगल लेंगे, तो ए बी अपॉन बी डी इज इक्वल टू tan 45। हमने क्या लिया, हाइट और बेस, तो हाइपोथेनिस बचा, तो हम tan लिख सकते हैं इसमें। वैल्यू रखी ए बी की 7, बी डी हमें निकालना है, tan 45 की वैल्यू होती है 1। सॉल्व करते हैं, बी डी इज इक्वल टू 7 मीटर, ठीक है। इसके बाद दूसरा ट्राइंगल देखते हैं हम, इन ट्राइंगल ए सी ई, ये वाला ट्राइंगल लेते हैं, तो हम लेंगे ए ई अपॉन सी ई अपॉन ए ई इज इक्वल टू tan 60 डिग्री। हमने क्या लिया, हाइट और बेस। सी ई की वैल्यू हमारे पास नहीं दे रखी, ए ई की वैल्यू, ए ई और बी डी दोनों एक दूसरे के बराबर होगा, तो इसकी वैल्यू हम यहाँ रख देते हैं 7। tan 60 की वैल्यू होती है 1/√3, √3, तो सी ई की वैल्यू आ गई 7√3 मीटर, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, हमारे पास आ गया सी ई और ई डी हमें निकालना है। इन ट्राइंगल ए बी सी, सबसे पहले हमने क्या देखा, ए बी डी, तो ए बी डी में हमने क्या, ए बी अपॉन बी डी रखा, tan 45, 7 अपॉन बी डी इज इक्वल टू 1, बी डी की वैल्यू 7 सेंटीमीटर आ गई। अब हमने लिखा ए सी ई, तो सी ई अपॉन ए ई की वैल्यू इसके बी डी के बराबर है ये, इसलिए हमने 7 रखा इसमें। सी ई की वैल्यू आ गई 7√3। इसके बाद हमें क्या निकालना है, सी से डी की वैल्यू। आगे हम निकालते हैं, अब हम यहाँ जब बी डी इक्वल है ए ई के और ए बी इक्वल होगा ई डी के, तो ए ई इक्वल है 7, तो ये भी 7 मीटर का होगा। तो हम यहाँ सी डी की वैल्यू निकाल लेते हैं, सी डी इज इक्वल टू सी ई प्लस ई डी, सी ई प्लस ई डी, सी ई की वैल्यू हमारे पास कितनी आई थी 7√3 और ई डी की वैल्यू कितनी थी 7 कॉमन लिया, 3 + 1 मीटर आंसर। हमने क्या किया, सी ई और ई डी ये निकालना है, तो हमने क्या किया, बी डी इसके इक्वल है ए ई के, तो ए बी किसके इक्वल होगा ई डी के, तो ई डी की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 7 और सी ई की वैल्यू हमारे पास आई थी 7√3, तो दोनों को हमने प्लस कर दिया तो सी डी की वैल्यू आ गई हमारी। ये तो हमारा क्वेश्चन नंबर 12। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 में वो कह रहा है, अ स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ द टावर। फुट से एक टावर है ए बी, अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर, उसके टावर के टॉप पर है एक मैन, ऑब्जर्व ए कार एट एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री विच इज द approaching the foot of the tower with a uniform speed 6 seconds later. The angle of depression of the car is found to be 60 degree. 60 डिग्री डिप्रेशन एंगल से वो नीचे देख रहा है। Find the time taken by the car to reach the foot of the tower from his point. तो हमें क्या निकालना है कि वो किस स्पीड से
कितने मिनट में वो कार को नीचे से ऊपर से नीचे की ओर देखता है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, ट्राइंगल ADB हम लेंगे इन अ ट्राइंगल ADB, ठीक है। अब इसका रेशियो लेंगे हम AB अपॉन BDB, AB अपॉन DB, तो tan 60 डिग्री। AB अपॉन DB इज इक्वल टू 60 डिग्री वैल्यू रखी √3, तो AB आया हमारा √DB √3, ठीक है। अब देखते हैं हम दूसरा, इन ट्राइंगल ABC हम इसमें रेशियो लेते हैं AB अपॉन BC, tan 30 डिग्री। AB अपॉन BC इज इक्वल टू 1 अपॉन √3, AB इज इक्वल टू AB की वैल्यू निकालते हैं हम, BC अपॉन √3। ये तो था हमारा इक्वेशन नंबर 1, ये थी हमारे AB की वैल्यू, BD इज इक्वल टू √3, यहाँ BC अपॉन √3, ठीक है। यहाँ हम BC को इस टाइप से भी लिख सकते हैं, AB इज इक्वल टू BD प्लस CD अपॉन √3, ठीक है। क्योंकि हमारे पास यहाँ क्या है, इसकी वैल्यू है DC की, BD की, आगे सॉल्व करते हैं इसको। इतना तो हमने कर ही लिया था, इसके बाद आगे सॉल्व करेंगे। ये वैल्यू हम लिख लेते हैं यहाँ, AB इज इक्वल टू DB √3, अगर हम √3 को इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो AB √3 इज इक्वल टू BD की वैल्यू अगर हम यहाँ से निकालते हैं तो हमारे पास आती है AB √3, क्योंकि √3 को इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, सॉरी डिवाइड कर देंगे, तो BD की वैल्यू आ जाएगी प्लस CD। AB की वैल्यू एक साइड ले लेते हैं हम, माइनस AB √3 इज इक्वल टू CD, 3AB माइनस AB अपॉन √3 इज इक्वल टू CD। क्यों आया, क्योंकि हमने इसमें एलशियम ले लिया, एलशियम लेने के बाद √3 से √3 मल्टीप्लाई किया तो वो 3 हो गया, माइनस किया तो 2AB √3 इज इक्वल टू CD। CD की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 2AB अपॉन √3। अब हमें क्या निकालना था, क्या किया था हमने, AB इज इक्वल टू BC अपॉन √3, BC को हमने 2 भागों में डिवाइड कर दिया, BD प्लस DC अपॉन √3 को AB से मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ हमने DC की वैल्यू यहाँ से, BD की वैल्यू यहाँ से रख दी, AB √3 प्लस CD, इसको इंटरचेंज कर दिया वैल्यू को, तो माइनस का AB अपॉन √3 हो गया, दोनों का एलशियम लिया, सॉल्व किया तो 2AB अपॉन √3 इज इक्वल टू CD आया। अब इसके आगे निकालते हैं, हमें मिनट निकालने हैं, क्योंकि यहाँ लिख लेते हैं हम CD की वैल्यू, CD इज इक्वल टू 2AB अपॉन √3
द टाइम टेकन आगे देखते हैं हम, द टाइम टेकन टू ट्रेवल सी डी इज इक्वल टू 2ab अपॉन √3। ठीक है, वो ट्रैवल करने में कितना टाइम लेता है, 2ab अपॉन 3√3 मतलब 6 सेकेंड। देन द स्पीड ऑफ द कार, कार की स्पीड कितनी होगी, डिस्टेंस अपॉन टाइम 2ab अपॉन 6। द टाइम टेकन टू ट्रैवल, तो वो ट्रैवल करने में कितना टाइम लेगा, bd इज इक्वल टू ab अपॉन √3। तो आगे हम जब टाइम निकालते हैं उसका, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस कितना है ab अपॉन √3, स्पीड कितनी है ab अपॉन 3√2√3। सॉल्व किया, ab से ab कट गया हमारे पास, √3 से √3 कटा, बचा गया 3 सेकेंड। ठीक है, हमें इसकी सेकेंड ही निकालने थे। हमने पहले क्या किया, ab की वैल्यू निकाल ली, cd की वैल्यू निकाल ली, उसके बाद क्या किया कि वो ट्रैवल करने में कितना टाइम लेता है, तो c से d तक कितना टाइम लेता है, 2ab अपॉन √3 6 सेकेंड। देन द स्पीड ऑफ द कार, कार की स्पीड कितनी है b से a तक, 2ab अपॉन 6। ठीक है, हमने क्या किया, डिस्टेंस ये दे रखा है इसका और टाइम इसका डिवाइड कर दिया। द टाइम टेकन टू ट्रेवल bd, b से d तक टाइम कितना टाइम लेता है वो ट्रैवल करने पर, तो हम उसने क्या लिया, ab अपॉन √3, ab अपॉन √3। तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस क्या आई थी हमारी ab अपॉन √3 और स्पीड क्या थी ab अपॉन 3√3। तो ab से ab कट गया, √3 से √3 कट गया, 3 सेकेंड हमारा आंसर आ गया। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 15 था। अब ये क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में वो बोल रहा है द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स, टावर से 2 पॉइंट्स पर एलिवेशन को एंगल बन रहे हैं एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर and the 9 meter from the base of the tower and the same straight line with its and complementary. Prove that the height of the tower is 6 meter. प्रूफ करना है कि इस हाइट की टावर की हाइट 6 मीटर है। तो सबसे पहले लेते हैं हम ट्राइंगल AQR, AQ अपॉन QR इज इक्वल टू tan थीटा। तो QR की वैल्यू हमारे पास 4 दे रखी है, tan थीटा। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं, इसको देते हैं इक्वेशन नंबर 1। इन ट्राइंगल ARP AQP, तो AQ अपॉन QP इज इक्वल टू tan 90 माइनस थीटा। सॉल्व किया तो AQ अपॉन QP हमारे पास दे रखा है 9, tan 90 माइनस थीटा को हम cot थीटा लिख सकते हैं, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं बाय द इक्वेशन मल्टीप्लाई द इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आता है AQ अपॉन 4 इंटू AQ अपॉन 9 इज इक्वल टू tan थीटा cot थीटा। AQ का स्क्वायर इज इक्वल टू 36 इज इक्वल टू tan थीटा cot थीटा। आगे सॉल्व करते हैं इसको, पहले इसको एक बार फिर देख लेते हैं। हमने क्या किया, ट्राइंगल लिया AQR, रेशियो लिया AQ अपॉन RQ। ठीक है,
ए क्यू अपन आर क्यू की वैल्यू 4 मीटर दे रखी है और थीटा की वैल्यू थीटा है, तो ए क्यू अपन 4 tan थीटा, इक्वेशन नंबर 1। इसके बाद हमने लिया ट्राइंगल ए क्यू पी, ए क्यूब में ए क्यू अपन क्यू पी लिया, क्यू पी की वैल्यू हमें 9 मीटर दे रखी है और tan 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा की वैल्यू होती है cot थीटा। इसके बाद दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई कर दिया तो ए क्यू अपन 4 इंटू ए क्यू अपन 9 इज इक्वल टू tan थीटा cot थीटा, मल्टीप्लाई किया ए क्यू का स्क्वायर अपन 36 इज इक्वल टू tan थीटा cot थीटा। इसके बाद आगे ए क्यू का स्क्वायर इज 36, tan थीटा cot थीटा की वैल्यू हमारे पास 1 होती है, तो ए क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू 36, ए क्यू इज इक्वल टू 36, स्क्वायर हटाया रूट लग गया यहाँ, तो ए क्यू की वैल्यू आ गई 6 मीटर। ठीक है, यही प्रूफ करना था हमें। दोनों को मल्टीप्लाई किया, tan थीटा cot थीटा की वैल्यू हमारे पास 1 होती है, ए क्यू स्क्वायर अपॉन 36, ए क्यू स्क्वायर किया, इसका स्क्वायर हटाया तो यहाँ रूट आ गया, 36 का रूट 6 होता है। ए क्यू और tan थीटा और cot थीटा की वैल्यू 1 कैसे होती है ये भी देख लेते हैं हम एक बार। tan थीटा डॉट cot थीटा, ठीक है, tan थीटा cot थीटा का रेशियो हमारे पास tan थीटा cot थीटा भी होता है। ठीक है, इसको इससे काटा, वैल्यू क्या आई 1। तो ये हम मन से नहीं लगा रहे हैं, ये हम प्रूफ किया हुआ है हमारे पास कि tan थीटा डॉट cot थीटा की वैल्यू 1/tan थीटा भी होती है। tan थीटा से tan थीटा कटा, 1 इसकी वैल्यू आई तो हमने यहाँ 1 रख दिया, तो ए क्यू की वैल्यू क्या आ गई 6 मीटर। ये था हमारा चैप्टर 9 एक्सरसाइज 9.1। इसके आज क्वेश्चन कंप्लीट हो गए सारे। जो क्वेश्चन मैंने छोड़े हैं वो आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए हैं, वो आपको खुद को करके देखने हैं, जिससे आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन आपसे हो रहे हैं या नहीं। तो आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। नमस्कार।